सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन यू। ओके, सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर। सो ये किसी एक टाइप का एनर्जी हो सकता है, किसी एक टाइप का गिफ्ट हो सकता है, ये किसी एक टाइप का स्पिरिचुअल एक्टिवेशन हो सकता है जिसके थ्रू से आपके लाइफ में नया दरवाज़ा खुल सकता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, सो विल टैप इनटू दैट। सो आज का रीडिंग उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड फॉरगिव एंड ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो ये पूरा एडिशनल एक मैसेज होगा आपके लिए लास्ट में जाकर। सो व्हेन इट कम्स टू ग्रुप नंबर 1, रेड फॉरगिव एंड टाइगर्स आई। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग कुछ एक एनर्जी है जिसको आप लोग जाने दे रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए अगर बहुत वक्त से आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी सिचुएशन में फॉरगिवनेस नहीं ला पा रहे थे, देन डेफिनेटली वो आपके लिए पॉसिबल होगा। एंड उसी के थ्रू से एक नया एनर्जी आपके लाइफ में इनिशिएट होगा। बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा फिर से ओपन अप होगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेइंग कि अगर आप किसी को फॉरगिव करेंगे या फिर आपको अगर किसी से फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉर सम ऑफ यू ये किसी एक इंसान के लिए होगा, देन वो चीज़ आपको मिलेगा। एंड जिसके वजह से एक रास्ता है जो आपके लाइफ में खुलने वाला है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस रीज़न के वजह से आपको बहुत प्रोटेक्शन भी मिलेगा आगे जाकर फ्रॉम द एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स। बहुत लोगों के लिए तो ये आपको फॉरगिव करना है किसी को, या वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। परहैप्स आपको किसी को फॉरगिव करना है। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा। एंड उसी से एक नया एनर्जी है जो इनिशिएट होगा। एंड फॉर सम ऑफ यू पानी के साथ काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सोल्ट बाथ लेना, यानी कि नमक से नहाना। ओके, ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहे हो एंड उसी से एक नया एनर्जी आपके लाइफ में इनिशिएट हो रहा है। सो आपके अंदर ना बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि एक कंपैशन, एक फॉरगिवनेस का एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है। एंड उसी से एक नया रास्ता आपके लाइफ में खुलेगा। ओके, या कुछ नया रिफ्रेशिंग एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर रहा है उसी रीज़न के वजह से। सो लेट्स सी, आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलेगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन। एंड अगर ईविल आई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा था ना आपके ऊपर, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि उसका एक रीज़न है कि आप लोग शायद पहले अगर किसी को माफ़ करना भी चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, अगर आप रिजेंटमेंट होल्ड ऑन कर रहे थे या फिर निगेटिविटी अपने अंदर होल्ड ऑन कर रहे थे, देन क्या होता है कि आपका जो ऑरिक फील्ड है ना वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। एंड उसमें लोगों का जो निगेटिविटी है वो आपको ज़्यादा इम्पेक्ट करने लग जाता है। सो बहुत लोगों के लिए शायद उस इशू से आप बहुत वक्त से डील करते आ रहे हो, जहाँ पे ईवल आई बहुत इजीली लगता है, निगेटिविटी बहुत इजीली लगता है। सो आई एम सेइंग कि अभी जैसे कि आप फॉरगिव करेंगे, आपका ऑरिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड जिसके वजह से बहुत प्रोटेक्शन आपके लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, what is getting activated within group number 1, please? What is getting activated within group number 1? What is getting activated within group number 1, please? Dear angels and guides, what is getting activated within group number 1's life and within group number 1?
ये आपके लाइफ के बारे में भी बोलेगा। ओके ये रीडिंग व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। What is getting activated within group number 1 and your life? Okay. So आपके लाइफ के अंदर एंड आपके अंदर भी क्या एक्टिवेशन हो रहा है, क्योंकि अगर आपके अंदर एक्टिवेशन होगा देन इवेंचुअली वो आपके लाइफ में भी एक्टिवेशन लाएगा। सो लेट्स सी क्या है जो एक्टिवेट हो रहा है। सो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है। व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड? सो यहाँ 7 of Wands है फर्स्ट कार्ड। ओके आपका सेकंड कार्ड है 6 of Swords, 6 of Swords। आपका थर्ड कार्ड है 9 of Swords। So what is getting activated within group number 1's life and within them? 7 of Pentacle है। Okay, so for group number 1 आपके अंदर क्या एक्टिवेट हो रहा है? सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप बहुत वक्त से एक थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में रहे हो, जहाँ पे परहैप्स आपको लगता आ रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपना एनर्जी, या फिर जो कुछ भी आपने अभी तक बिल्ड किया है, या फिर जितना स्टेबिलिटी आपने बिल्ड किया है अपने अंदर, ओके उस चीज़ को शायद आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको ऐसा लगता आ रहा है क्योंकि शायद पास्ट में आपने ऐसे लोगों से डील किया जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपका एडवांटेज उठाया, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि अभी करेंटली आप नहीं चाहते हो कि ये दोबारा से हो। सो जिसके वजह से एक थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के एनर्जेटिक फील्ड में। एंड आई एम सीइंग यू आर वेरी मच प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए तो आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। किसी का अगर यहाँ पे कुछ फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहा है दैन आई एम सीइंग कि आप बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा, लेकिन आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली अपने एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। एंड यहाँ शायद एक स्पेसिफिक सिचुएशन से या फिर एक स्पेसिफिक इंसान से आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है। ओके सो वैसा एक करंट मुझे एनर्जी दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन यू? आपके अंदर क्या एक्टिवेट हो रहा है? सो यहाँ 6 of Swords है। सो यहाँ आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है जहाँ आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। जहाँ आप ऐसा फील करते आ रहे हो, जहाँ पे बैटल फील्ड जैसा लगा हुआ है लाइफ में। आपको लगता आ रहा है कि हमेशा आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमेशा अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है जिसके थ्रू से आप चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाए टूवर्ड्स मच मोर काल्मर वाटर्स, जहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा काल्म है और ज़्यादा हार्मनी है, जहाँ हमेशा आपको अपने आप को डिफेंड ना करना पड़े। आप उस सिचुएशन की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ओके डीप डाउन। एंड वो सोल एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर। एंड ये बहुत लोगों के लिए ये इसीलिए एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है ना वो और ज़्यादा हाइटन्ड हो रहा है, यानी कि आपका इंट्यूशन हाइटन्ड हो रहा है विद टाइम। एंड आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये एनर्जी जो है ये आपको सर्व नहीं करता है। एंड अगर कोई ड्रामा लाने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे 24/7 आपको टेंशन लगा रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, एंड आप किसी ऐसे इंसान से डील करो जो बहुत ज़्यादा निगेटिव है एंड गिव्स यू एंग्जाइटी, आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है जहाँ पे यू आर वांटिंग टू मूव ऑन। ओके आप इसमें और ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। ओके यहाँ पे आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है जहाँ पे यू वांट टू मूव ऑन। आप कहीं शायद रीसेटल भी होना चाहते हो। बहुत लोगों के लिए वैसा भी वाइब आ रहा है जहाँ पे परहैप्स यू वांट टू मूव टू अनदर लोकेशन, आप घर शिफ्ट करना चाहते हो, शायद वैसा एक वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए अगर ये जॉब के केस में है, आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके डीप डाउन दैट इज़ व्हाट इज़ एक्टिवेटिंग। ओके लेकिन आई एम सीइंग कि ये सेम जो एक इनर गट फीलिंग जो आ रहा है ना आपके अंदर, ये जो एक्टिवेशन हो रहा है जहाँ पे यू वांट टू गिव अप ऑन दिस निगेटिविटी, आप इस निगेटिविटी को जाने देना चाहते हो, ये डिफेंसिव एनर्जी को जाने देना चाहते हो, वो एट द सेम टाइम ना देयर इज़ अ टेंडेंसी कि ये फिर भी इवन इफ़ ये इनर गट फीलिंग आपको मिल रहा है, फिर भी आप बार बार एंग्जाइटी में चले जाते हो, आप बार बार वरीड हो जाते हो। ओके यहाँ पे विद द 9 of Swords फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। इवन इफ़ यू हैव दिस
इनर गट फीलिंग की यहाँ एक्टिवेशन हो रहा है कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, फिर भी ये चीज़ आपको बहुत टेंशन दे रहा है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा अगर मैंने ये स्टेप लिया या फिर वो स्टेप लिया। एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए डिस्पाइट ऑफ दैट, आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ मूव ऑन करने वाले हैं टुवर्ड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ विद द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड ये इसका जो इनिशिएशन है ना इस रियलाइजेशन का, वो अभी से स्टार्ट हो गया है फॉर ग्रुप नंबर 1 आपके लाइफ में। चाहे आप जितना भी एंशियस फील करें इस चीज़ को लेकर, फ्यूचर में जाकर यू विल फील मोर ड्रोन टुवर्ड्स इट। ओके, क्योंकि इसका एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया एंड इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एंड आई एम सीइंग कि विद द 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पेशेंस भी लगेगा विद द 7 ऑफ पेंटिकल। ये पेशेंस को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन का जो सीड है आप उसको सो कर रहे हो। ओके, एंड ये बहुत ही जल्द आप लोग करेंगे। एक्चुअली आप कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है जो सेट करेंगे एंड इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा इन द अपकमिंग फ्यूचर। इवन इफ़ ये इतना जल्दी नहीं होगा, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्टार्ट हो गया फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, so let me see a little bit deeper ये क्या है। So what is getting activated in group number 1's life, please? And what is getting activated within group number 1 and in their life? What is getting activated within group number 1, please? What is getting activated within group number 1 and in their one card, please? What is getting activated within group number 1 and in their life, please? Okay. So यहाँ पे deceit है bottom of the deck. Let's see. So first card है आपका healer of the ages. Okay, healer of the ages. And यहाँ पे envy है. Oh my gosh, envy. Yeah, absolutely. बहुत लोगों के लिए आप evil eye से डील कर रहे हो। Okay, यहाँ पे evil eye जैसा एक energy है जिससे आप डील कर रहे हो। यहाँ डिसीटफुल एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हो। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि वो चीज़ ना कभी कभार आपको साइकिक अटैक भी देता है। आई एम गेटिंग दैट। सो जितना आप एज आई से जो मैसेज यहाँ मिल रहा था ना ये फर्स्ट कार्ड से ही एंड ये क्रिस्टल से, वही मैसेज निकल के आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ये थोड़ा रिपीटेटिव जैसा होगा लेकिन और ज़्यादा क्लियरली अगर यहाँ बोला जाए देन आई एम सीइंग कि करेंटली ना आप के अंदर वो जो एनर्जी है ना वो हील हो रहा है, जहाँ पे यू हैव टू फाइट। आपको वापस से जवाब देना है किसी को, या फिर कोई अगर निगेटिविटी भेज रहा है देन उनको भी वापस से जवाब देना है, या फिर उनके एनर्जी में इन्वॉल्व होना है। शायद आप वैसा फील कर रहे थे रिसेंट पास्ट में एंड अभी भी शायद वो एनर्जी आपके अंदर है, जहाँ पे अगर कोई किसी ने कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजा देन आप भी उल्टा से उनको जवाब देते हो, या फिर आपको लगता है कि यू हैव टू लेट देम नो ताकि उनको भी पता चले कि कैसा फील होता है। सो वैसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, जिस एनर्जी से आप लोग डील कर रहे थे पास्ट में एंड ये करंट एनर्जी भी होगा बहुत लोगों के लिए। आई एम सेइंग दैट इज़ हीलिंग विद इन यू। ये जो डिफेंसिव एनर्जी आप फील कर रहे थे ना वो हील हो रहा है आपके अंदर। देयर सम काइंड ऑफ हीलिंग गोइंग ऑन एंड आप फील कर पा रहे हो कि ये एनर्जी आपको सूट नहीं कर रहा है, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है एंड ये आपको सर्व भी नहीं कर रहा है। ओके, ये चीज़ आप समझ रहे हो एंड जिसके वजह से डीप डाउन यू आर फीलिंग कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों से मूव ऑन होना है, मुझे ये बिकरिंग ये निगेटिविटी में अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है। यू आर फीलिंग दैट विद द हीलर ऑफ द एजेस। ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप अंदर से हील हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। आप लिटरली हील हो रहे हो एंड यू आर लाइक रेडी टू मूव ऑन। ओके, आप रेडी हो रहे हो मूव ऑन करने के लिए डीप डाउन, लेकिन बीच बीच में यू आर स्टिल लाइक बॉर्डर लाइन। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अभी भी आप लोग पूरी तरह से हील नहीं हुए हो लेकिन उस प्रोसेस में हो जहाँ आप हील हो रहे हो एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि कुछ हद तक बहुत लोगों के लिए आपका नींद भी उड़ गया होगा। ओके, जहाँ आप शायद रात को सो नहीं पा रहे हो, या फिर अगर आप सुबह जागते हो सुबह बहुत टायर्ड होके जागते हो, शायद बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। बट आई एम सीइंग कि यहाँ साइकिक अटैक है जिससे शायद आप लोग डील कर रहे हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ओके आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत एनवियस है आपके एनर्जी को लेकर, यानी कि उनको लगता है कि आपके पास कुछ है जो उनके पास नहीं है
उनको लगता है कि यू हैव समथिंग। बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंस हो सकता है, अच्छा घर हो सकता है, अच्छा फैमिली हो सकता है, जो कोई है जो देख पा रहा है ये सब चीज़ें, एंड उनको लगता है कि दे डोंट हैव दैट। सो ये थोड़ा सा एक साइकिक अटैक जैसा है, जिससे आप लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम डील कर रहे हो। बट आई एम सेइंग कि जो इंटेंशन आपने अगर एक बार क्लियरली सेट कर लिया कि नहीं, मुझे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है अपना एनर्जी, एंड आई वांट टू मूव ऑन टूवर्ड्स हायर फ्रिक्वेंसी, देन वो जो इंटेंशन है वो सेट हो जाएगा, एंड बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। एंड आई डोंट नो वाई फॉर ग्रुप नंबर 1 ना, मुझे एप्पल का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। देयर समथिंग अबाउट लाइक एप्पल, यहाँ पोमाग्रेनेट भी है, मुझे एप्पल भी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। बट देयर समथिंग अबाउट लाइक रेड कलर फ्रूट्स, आइदर आप रेड कलर फ्रूट्स खा रहे हो या फिर आयरन की कमी है आपके बॉडी में, ये साइड मैसेज है। देयर समथिंग अबाउट रेड कलर फ्रूट्स, ओके, कुछ मैसेज आ रहे, या फिर शायद आपको प्रसाद चढ़ाना है, एप्पल को उसमें इंक्लूड करना है, या फिर रेड कलर फ्रूट को इंक्लूड करना है प्रेयर्स में। देयर समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि मुझे बहुत रेड रेड दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। सो यहाँ पे ना देयर सम काइंड ऑफ लाइक एक्टिवेशन जो हो रहा है, ओके। जब आप ये इंटेंशन सेट करेंगे कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है एंड इस डिसीटफुल एनर्जी से दूर रहना है, आपके लाइफ में ना ये चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो वो बहुत ही क्लियरली यहाँ मैसेज दिखाया जा रहा है। सो लेट्स सी what is getting activated within group number 1 and in your life, please. What is getting activated in group number 1 and in your life? Okay, 10th house say your achievement and status in the outside world. So first card है आपका the 4th house, your home and the roots of your being, the home and the roots of your being. And यहाँ पे है the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Wow, okay. So बहुत लोगों के लिए ये जो 4th हाउस है, ये कुछ घर से कुछ कनेक्टेड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ओके। आइदर घर में कुछ नेगेटिविटी चल रहा था, ओके, या फिर ये आपके घर के बाहर से कुछ एनर्जी आपकी तरफ भेजा जा रहा था शायद, ओके, जहाँ आपको लग रहा था कि यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 4th हाउस बीइंग हियर। बहुत लोगों के लिए ये आपके बच्चे हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, ओके। एंड 4th हाउस है यहाँ पे आपका होम, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, एंड यू फील लाइक योर होम नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम समबडी, या फिर किसी सिचुएशन से आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, अपने घर के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। शायद आप ऐसा फील करते आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड आप कंस्टेंटली शायद जूझ रहे थे इस एनर्जी से। एंड व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन यू, यहाँ पे ना डेफिनेटली आई एम सीइंग कि oh my gosh, okay, you have some connection with birds, okay, especially I'm seeing crows and ravens, okay. यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है ना वो हाइटेंड हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आपका इंट्यूशन हाइटेंड हो रहा है, एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि ये हीलिंग स्टार्ट हो रहा है ना फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आप हमेशा ऐसा फील करते आ रहे हो कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हमेशा आपको जूझना पड़ता है, हमेशा आपको डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में रहना पड़ता है, वॉरियर के एनर्जी में रहना पड़ता है, आप ऐसा फील करते आ रहे हो। आई एम सीइंग कि जैसे आपका इंट्यूशन हाइटेंड हो रहा है, वैसे ही आपका हीलिंग भी स्टार्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग कि क्योंकि आपका इंट्यूशन हाइटेंड हो रहा है, आप ना बहुत एनर्जीज़ को बहुत ही ईजीली सेंस कर पा रहे हो। सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए रात को सोना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ओके, जहाँ पे नींद आपका आधा हो सकता है, या फिर आपको सपनों में भी नाइटमेयर्स देखने को मिल सकता है, या फिर there's something going on around that, but I'm saying कि आप सेंस कर सकते हो लोगों के एनर्जी को, क्योंकि आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड विद द सन बीइंग हियर,
आप इंटेंशन जो सेट कर रहे हो ना कि मुझे मूव ऑन होना है, मुझे इस निगेटिविटी में थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं लगाना है क्योंकि आई डोंट हैव द एनर्जी, मुझे पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, मुझे ग्रोथ पे फोकस करना है। जैसे आप वो इंटेंशन सेट कर रहे हो ना, आई एम सेइंग कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड आपका डेस्टिनी जो है ना, विद द सन बीइंग हियर एंड द 4th हाउस, आई एम सेइंग कि आपका जो घर जो है, जो होम लाइफ है ना, इट्स meant टू बी वेरी वेरी ब्राइट एंड रेडियंट। ओके, आपका होम लाइफ बहुत स्टेबल होगा, आपके होम लाइफ में बहुत ऊर्जा होगा। ओके, देयर सम काइंड ऑफ लाइक रेडियंस जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आपके होम लाइफ में बहुत प्रोटेक्शन है आपके घर को लेकर, एंड वो आपका डेस्टिनी है। जहाँ भी आप जाएंगे, ओके, इफ़ दिस इज़ योर परमानेंट हाउस, जहाँ भी आप हो, देन आई एम सिंग वहाँ बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलना है। उस घर को बहुत उस घर में बहुत अबांडेंस आना है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अगर चाइल्ड है, यू हैव अ चाइल्ड, ओके, दिस चाइल्ड इज meant टू बी अ लीडर इन दिस लाइफ टाइम। देयर समथिंग अबाउट लाइक इस चाइल्ड को ना इस लाइफ टाइम में बहुत एबंडेंस मैनिफेस्ट करना है। करियर के केस में बहुत सक्सेस होगा इस चाइल्ड के लाइफ में आगे जाकर। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि स्पेशली अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी चाइल्ड एंड ये आपके होम लाइफ के बारे में बात चल रही है, देन डेफिनेटली आप जहाँ भी जाएंगे यहाँ बहुत प्रोटेक्शन आपके घर को मिलेगा। जस्ट इन जनरल ये आपका डेस्टिन्ड रास्ता है इस लाइफ टाइम में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत सक्सेस आपको मिलना है, आपके घर में बहुत फाइनेंस आएगा विद द 10th हाउस, बहुत सक्सेस है, रिकॉग्निशन है, लोग आपको जानेंगे। ओके, एंड एक इज्जत या फिर आप बोल सकते हो कि एक रिस्पेक्ट आपके घर को मिलेगा। ओके, एंड आपको मिलेगा, आपके घर के लोगों को भी मिलेगा बिकॉज ऑफ यू। सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। वाओ। So yeah, let me see furthermore. So what is getting activated within group number 1 and in their life, please? What is getting activated within group number 1 and in their life? Okay, what is getting activated within group number 1 and in their life? Okay, so यहाँ पे moonlight है, moonlight. So यहाँ reversed आया एक चीज़, बोन कलेक्टर रिवर्स्ड आया। सो विद द बोन कलेक्टर अपराइट, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे पास्ट से जो बिलीफ सिस्टम आप कैरी कर रहे हो ना, लाइक बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अराउंड जहाँ पे जैसे आप ग्रो हो रहे थे, जैसे आपका अपब्रिंगिंग रहा है चाइल्डहुड में, जैसा बिहेवियर आपको मिला होगा लोगों के साइड से अपने लिए। ओके, अगर डिग्रेडिंग बिहेवियर आपने देखा होगा अपने आप को लेकर, ओके, दूसरों के साइड से, देन वो सब चीज़ शायद अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो। एंड देयर सम काइंड ऑफ फॉल्स बिलीफ सिस्टम जो आप अपने आप को लेकर ही कैरी कर रहे हो बहुत लोगों के लिए, जिससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये बहुत लोगों के लिए इट कैन बी कनेक्टेड टू your parents, okay, especially mother for some of you. अगर किसी रीज़न के वजह से आपके सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा हर्ट या फिर वंडिंग हुआ है, ओके, थ्रू आउट योर चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, दैन वो चीज़ बहुत लोगों के लिए अभी भी आप लोग कैरी करो। एंड उस चीज़ का अभी भी हीलिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए। देयर सम काइंड ऑफ हीलिंग गोइंग ऑन। ओके, ओके, सो बहुत लोगों के लिए घर के अंदर ही कुछ इश्यूज चल रहा है शायद। ओके, दैट मे बी फॉर समबडी। एंड यहाँ पे शायद कोई है जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ। ओके, दैट मे बी अ थिंग। बट यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि देयर समथिंग अबाउट जो घर है ना, उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होना है आपके घर में। आप जहाँ भी रहेंगे एक्चुअली, नो मैटर ये आपका एग्जिस्टिंग घर हो या फिर जहाँ भी आप जाएंगे, यू आर मेंट टू हैव पॉजिटिविटी इन योर होम लाइफ। बहुत लोगों के लिए बहुत ईवल आए है आपके घर को लेकर स्पेशली, एंड जिसकी वजह से शायद आपके घर में बहुत मेस्ड अप एनर्जी है जिससे आप डील करते आ रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए तो आई एम सीइंग कि पास्ट का जो वंडिंग है ना वो ट्रिगर हो रहा है अभी भी। ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप दोबारा से वो सब चीज़ें ट्रिगर होता है, वापस से आप वो फील करने लग जाते हो। वैसा
आप लोग शायद एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड विद द बोन कलेक्टर बीइंग इन रिवर्स, बहुत लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है ना, इट्स मैनिफेस्टेशन जो एक्टिवेशन हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स हैपनिंग बिहाइंड सीन। ओके, यानी कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे जहाँ पे अगर बहुत हर्ट है चाइल्डहुड से, इवन टीनेज ईयर्स से बहुत अगर हर्ट है, वंडिंग है पेरेंट्स के साइड से, उसका हील होना है। लेकिन विद दिस बिंग रिवर्स, ये अभी भी आप लोग बाउंड्री में हो, यानी कि ना ही आप पूरी तरह से हील हुए हो, ना ही आप पास्ट में हो, यू आर समवेयर इन बिटवीन। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आप उस ट्रांजिशनल फेज़ में हो जहाँ चीज़ें अभी भी हील हो रहा है लेकिन पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। ओके, सो बट दैट इज़ मैनिफेस्टिंग बिहाइंड द सीन आपके लिए। ओके, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए बिहाइंड द सीन, एंड आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर अ मच मोर हेल्दियर लाइफ, मच मोर हेल्दियर होम लाइफ बहुत लोगों के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप अनमैरिड हो, यहाँ मैरिज का भी एनर्जी आ रहा है, यू विल हैव योर ओन चाइल्ड। सो यहाँ मुझे जहाँ भी आप जाएंगे ना, जो आपका घर होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, वो बार बार मैसेज आ रहा है। एंड ऑल्सो करियर के केस में बहुत सक्सेस आएगा आपके लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन ग्रुप नंबर 1 एंड इन देयर लाइफ प्लीज। व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन ग्रुप नंबर 1 एंड इन देयर लाइफ, वन कार्ड। सो यहाँ पे आर्कएंजल ज़दकायल है, कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस, कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस, आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पे है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंशियंट विजडम, अंडरस्टैंडिंग, या सो यहाँ पे ज़दकायल के साथ यहाँ पे कंपैशन है, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। सो ये सेम कार्ड है, यहाँ भी फॉरगिव आपके लिए निकला है, यानी कि जो कार्ड आपने चूज़ किया वो फॉरगिवनेस का कार्ड है, एंड यहाँ भी फॉरगिवनेस निकल के आया है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू फॉरगिव समबॉडी। ओके, ये आपके पेरेंट्स को हो सकता है जिनको आपको फॉरगिव करना है परहैप्स, या फिर कोई सिबलिंग हो सकता है जिनके साथ बहुत आपने जिनसे बहुत वंडिंग आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एंड वो मेमोरीज अभी भी फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रिगर होता है। एंड बहुत लोगों के लिए ट्रिगर इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ आई एम सीइंग ईवल आई है, थोड़ा एनवियस एनर्जी है जो प्रोजेक्ट हो रहा है आपके घर की तरफ या फिर आपके लाइफ में जो है उसको लेकर। ओके, इवन इफ आप यू मे फील लाइक यू आर नॉट डूइंग दैट गुड, बट आई एम सीइंग कि कोई ना कोई तो है जो ऐसे देख रहे हैं आपको जैसे कि आपके पास बहुत कुछ है, एंड उनको लगता है कि उनको चाहिए वो चीज़। ओके, सो इवन इफ आप बहुत ही ख़राब टाइम से डील कर रहे हो, बट आई एम सेइंग दिस इज़ लाइक एन आउटसाइडर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ से ये एनर्जी आपके तरफ भेजा जा रहा है। सो बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन विल ऑल्सो हेल्प यू आउट अ लॉट। बहुत लोगों के लिए सन के साथ कनेक्ट करना, सुबह उठ के हाउ डू वी से दिस, सन को जल चढ़ाना। ओके, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो आई एम सीइंग कि वो ये नेगेटिविटी को आपके लाइफ से बाहर निकालेगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, विद द एंशियंट विजडम अंडरस्टैंडिंग, बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत विजडम एंड नॉलेज है। ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज। आपका पास्ट लाइफ you had past lives, okay, एंड ये बहुत लोगों के लिए तो मुझे इजिप्शियन टाइम का भी एक पास्ट लाइफ मुझे याद दिखाई पड़ रहा है किसी एक इंसान के लिए, जहाँ आपके अंदर बहुत एंशियंट नॉलेज एंड विजडम है जिसको बाहर निकलना है। एंड बहुत लोगों के लिए ये शायद आपके करियर से कनेक्टेड हो सकता है, यानी कि यू हैव लॉट्स ऑफ लाइक एंशियंट विजडम एंड नॉलेज जिसको आपको इस लाइफ टाइम में अप्लाई करना है। एंड ये जो एंशियंट विजडम एंड नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो कि इट्स अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक स्टार सीड्स के बारे में या फिर कुछ डीप स्पिरिचुअल नॉलेज उसके बारे में हो। बहुत लोगों के लिए विद एंशियंट विजडम ये कुछ आप जिस फील्ड जिस लाइन ऑफ वर्क में काम कर रहे हो शायद उसी से कनेक्टेड आप काम से डील समहाउ कनेक्टेड थे अपने पास्ट लाइफ में भी। ओके, ये आर्किटेक्चर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, एंड आपके अंदर उससे कनेक्टेड कुछ एंशियंट विजडम हो सकता है। एंड बहुत लोगों के लिए इट्स स्पिरिचुअल विजडम
एंड नॉलेज, एंड आपके अंदर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एंड कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. यू ऑल्सो नो डैट एक्चुअली. ओके, सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. And Archangel Metatron, okay, this also speaks about your crown chakra activation. बहुत लोगों के लिए आपका crown chakra activation हो रहा है, आपका third eye activation हो रहा है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, जिसके वजह से आप ना एनर्जीज को और ज़्यादा स्ट्रांगली सेंस कर पाएंगे. अगर कोई निगेटिविटी भेजता है यू विल बी एबल टू सेंस इट. आप रात को सो नहीं पाएंगे, बहुत लोगों के लिए आपका नींद उड़ जाएगा, या फिर आप बहुत ही डिस्टर्बेंस फील करेंगे अपने स्लीप रूटीन में. सो दैट्स अ यू नो a way through which you can say कि कोई है जो निगेटिविटी भेज रहा है. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. क्योंकि ईवल आई मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत कुछ, टाइगर्स आई भी ईवल आई को डिपिक्ट करता है, यहाँ डिसीट भी है. सो बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू मूव अवे फ्रॉम दिस एनर्जी. आपको पता चल रहा है कि कौन सा निगेटिविटी है एंड कैसे अपने आप को उससे डिटैच करना है. यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आप ये समझ पा रहे हो कि किस चीज़ से आपको दूर रहना है एंड कैसे अपने आप को हैंडल करना है इन सब सिचुएशन में, कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है. आपको ये विजडम एंड नॉलेज दिया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्टिवेटिंग विद इन यू. ओके, आपके अंदर ये एंशिएंट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एक्टिवेट हो रहा है अराउंड कि कैसे इस चीज़ से डील करना है. ओके, एंड कैसे अपने आप को नए बिगिनिंग्स की तरफ ले जाना है विद द एस ऑफ पेंटिकल. ओके, सो बहुत लोगों के लिए फॉरगिवनेस इज़ ऑल्सो वन थिंग. अगर आप किसी को लेकर बहुत गुस्से में रहते हो या फिर यू फील वेरी एंग्री अबाउट समबडी फ्रॉम द पास्ट, देन इट्स टाइम कि आप उसमें कंपैशन लाए, क्योंकि वो आपके ऑरिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. ओके, सो ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए, मैंने देखा नहीं. इम्प्रूविंग हेल्थ है, इम्प्रूविंग हेल्थ. ओके, सो बहुत लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज से भी डील कर रहे थे शायद, या आइदर आपके घर में कोई हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा था या फिर आप खुद हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे. देन दैट्स द रीज़न वाई. अगर आप अंदर से बहुत गुस्से में थे या फिर आपको लग रहा था कि यू हैव टू 24/7 डिफेंड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंगर में थे, रिजेंटमेंट होल्ड ऑन कर रहे थे, देन वो चीज़ डेफिनेटली आपको इफ़ेक्ट कर रहा था. एंड लोगों का जो निगेटिविटी आपके तरफ जो भेजा जा रहा था वो भी इजीली आपको इम्पैक्ट कर रहा था. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आपके घर को भी इम्पैक्ट कर रहा था शायद इन द पास्ट. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन हो रहा है अराउंड दिस लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, फॉर गिविंग. ओके, फॉर गिविंग पीपल, फॉर गिविंग यू नो पीपल फ्रॉम द पास्ट एज वेल. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है. ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा इस एक्टिवेशन के वजह से. ओके, ये जो एक्टिवेशन हो रहा है ना आपके लाइफ में, ये आपके लाइफ में गुड हेल्थ लाएगा. यू विल फील मोर गुड, मोर हेल्दी. ओके, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ओवरऑल. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो. यहाँ पे लियो है, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे. ओके, वन मोमेंट, व्हाट एल्स, एक्वारियस है, वर्गो इस ईयर, सेजिटेरियस इस ईयर, पाइसिस है यहाँ पे. या मुझे बस उतना ही दिखाई पड़ रहा है. या आई एम नॉट seeing anything more. So thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये ड्रैगन स्ले देम ऑल, ओके, ये कार्ड एंड ये टर्कोइस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ये एडिशनल मैसेज जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेकर एंड में जाकर. सो विद द ड्रैगन्स स्ले देम ऑल. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि ओके, सो ये जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा टायरिंग एक जर्नी से डील कर चुके हैं. यू मे बी वेरी वेरी टायर्ड एंड कंस्टेंटली आपको शायद बहुत शैडो वर्क करना पड़ा होगा अपनी लाइफ में, कंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होना पड़ा होगा. डेथ एंड रिबर्थ, डेथ एंड रिबर्थ. आई एम सेइंग कि बार बार आपने ऐसे एनर्जी से डील किया होगा जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हुआ, फिर से कुछ नया शुरू हुआ, फिर ख़त्म हुआ, फिर शुरू हुआ. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट बहुत लोगों के लिए उसके बाद भी आप इतना स्ट्रांग हो
कि यू हैव दिस एबिलिटी कि कुछ भी फेस कर लेंगे, हम तो खड़े रहेंगे, ये वैसा एक एनर्जी है। इवन इफ आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो और नहीं जूझना है इन सब चीज़ों से, डीप डाउन यू हैव दिस वॉरियर लाइक एनर्जी, यानी कि आप में वो एबिलिटी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए ना, आप उसको फेस कर सकते हो एंड आराम से उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दिस गिफ्ट फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आपके अंदर वो गिफ्ट है। एंड बहुत लोगों के लिए आपका पास्ट लाइफ जो है उसमें शायद आप एक वॉरियर रहे हो इन योर पास्ट लाइफ। आई एम सीइंग अ वेरी वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी। शायद आप आइदर आर्मी में थे या फिर आप एक या दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। बहुत ज़्यादा वॉरियर जैसा एक एनर्जी, एक नाइट, एक वॉरियर वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द टर्कोइस आई एम सीइंग कि बहुत एंग्जाइटी से भी आपने डील किया होगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि हमेशा आपको लगा रहता है कि कुछ ख़राब होगा। ओके, क्योंकि आपने इतना देखा है ना पास्ट में कि उसके बाद तो अगर कुछ अच्छा भी होता है आपको ऐसा लगा रहता है कि कुछ ख़राब होगा। एंड बहुत लोगों के लिए जो एक्टिवेशन हो रहा है ना आपके अंदर, उसके थ्रू से आई एम सीइंग कि ये थोड़ा कम हो जाएगा आपका ये एंग्शियस फील करना, हमेशा नेगेटिव आउटकम एक्सपेक्ट करना, वो हील होगा या वो हील होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग कि आपके अंदर इमोशनल हीलिंग होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, बट आई एम ओवरऑल सीइंग कि वेरी टायर्ड पीपल, बट स्टिल यू आर गोइंग ऑन, ये वैसा एक एनर्जी है। सो लेट्स सी, सो व्हाट इज गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन ग्रुप नंबर 2 एंड इन योर लाइफ प्लीज। सो अगर आपके अंदर कुछ एक्टिवेट होता है देन वो आपके लाइफ में इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो एक्टिवेट करेगा ही। ओके, सो व्हाट इज गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ एंड इन योर लाइफ प्लीज। ओके, what is getting activated in group number 2's life and within them, what is getting activated within group number 2 and in their life please। okay, so I'll go with that। so यहाँ 2 of cups है bottom of the deck। so क्या एक्टिवेट हो रहा है, एक चीज़ रिवर्स्ड है। लेट्स सी, यहाँ 10 of swords है। oh my gosh, 10 of swords and यहाँ पे 8 of pentacle in reversed है for group number 2। what is getting activated within group number 2, पेज ऑफ वंस है, पेज ऑफ वंस एंड द लवर्स है, लवर्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर। सो विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स डेफिनेटली जो मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा था वही निकल के आया। सो आप तो बहुत कुछ आपने देख लिया, धोखा, ओके, आपने डिसअपॉइंटमेंट देख लिया, आपने बहुत रगड़ लिया एंड आपने तो लोगों का रंग भी बदलते हुए देखा अपने सामने, जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रहा होगा, बहुत ट्रस्ट भी रहा होगा, वो भी टूटा है आपका। ये वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यू हैव सीन क्वाइट अ लॉट, अभी और देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, वैसा है ये वाइब विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स, लाइक यू आर डन विद इट। एंड आई एम सीइंग कि अभी तो आपका एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे फिर भी आप यू आर लाइक यू हैव दिस एबिलिटी कि इसके बावजूद भी आई कैन कीप ऑन गोइंग। ओके, लेकिन इवन यूनिवर्स को पता है कि ये आपका एक साइकिल है जिसको लेकर एक कंप्लीशन होने जा रहा है, बिकॉज 10 ऑफ स्वर्ड्स इज़ एन एंडिंग ऑफ अ वेरी वेरी बैड साइकिल, जहाँ बहुत कुछ आपने देख लिया, बहुत धोखा भी देख लिया, यू हैव सीन हार्ट ब्रेक, यू हैव फेस्ड एवरीथिंग। एंड उसके बाद आई एम सीइंग कि करेंटली अभी आपके लाइफ में एक नया बिगिनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे विद द 8 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए अगर आप ना ऐसे एनर्जी से डील कर रहे थे जहाँ पे आप आइदर अगर काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे ना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसअपॉइंटमेंट एंड जो कुछ भी चल रहा था आपके लाइफ में, उसके वजह से आप अगर काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपका क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, वो थोड़ा मीडियोकर जैसा होके रखा हुआ था ना आपका जो काम है, इफ़ यू हैव बीन फीलिंग लाइक यू हैवंट बीन एबल टू गिव योर बेस्ट। ओके, एंड आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये आपका बेस्ट नहीं है। ओके, एंड आपको जितना
एनर्जी लगाना चाहिए, जितना आपको सक्सेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, देन दैट इज़ अबाउट टू चेंज एंड वही एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर। क्योंकि ये इसलिए हो रहा था बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपने इतना नेगेटिविटी देखा ना पास्ट में, इतना सब कुछ देख लिया, इतना रगड़ लिया, उसके बाद आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना वो थोड़ा सा मर गया था। ओके, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि वो गायब हो गया था आपका इनर चाइल्ड। आपका जो सेंस ऑफ इनोसेंस है वो चला गया था। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इसीलिए आपका क्रिएटिविटी ब्लॉकेज चल रहा था फॉर ग्रुप नंबर 2। आपका क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो गया था। आपका काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे शायद आप, इवन इफ आप बहुत मेहनत लगा रहे हो, लेकिन यू नो इट्स नॉट हैपनिंग, वो स्पार्क नहीं है, वैसा फील हो रहा था शायद। सो व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन यू, वो स्पार्क जो है वो फिर से रीइग्नाइट होगा ग्रुप नंबर 2 के एनर्जी में। एंड आई एम सीइंग कि उसी से आपके लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। द मोमेंट यू फील लाइक यू आर गेटिंग अगेन कनेक्टेड विथ योर इनर चाइल्ड, जहाँ फिर से आप गा रहे हो, फिर से गुनगुना रहे हो, फिर से यू नो यू आर फीलिंग लाइक अच्छा मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ देखना है, मुझे ये करना है। ओके, अगर आप अपनी हॉबीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, देन इसका मतलब एक नया जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, वेयर आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर लव लाइफ में बहुत धोखा आपको मिला ना, देन देयर इज़ अ न्यू लव एंटरिंग योर लाइफ एज वेल विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप भी आपके लाइफ में एंटर करेगा। बहुत लोगों के लिए लवर, ओके, नया लवर भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है अगर आपने बहुत धोखा से डील किया तो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एंड ये फ्रेंडशिप भी होगा बहुत लोगों के लिए विद अ लवर। एंड ये चॉइस होगा आपके लिए। ओके, चॉइस रखा जाएगा कि वेदर यू वांट गो बैक टू द पास्ट या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो। सो शायद कुछ हद तक यूनिवर्स आपके सामने चॉइसेस रखेगा, 2 दरवाज़ा रखेगा कि आप पास्ट की तरफ वापस जाना चाहते हो या फिर कुछ नया चूज़ करना चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, नया इमोशन, दैट विल बी अप टू यू। ओके, बहुत लोगों के लिए। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पास्ट से कोई वापस आ सकता है आपके लाइफ में, एंड ये चॉइस आपके सामने रखा जा सकता है कि दोबारा से आपको एक्सपीरियंस करना है क्या, वो सब चीज़ें। सो दैट मे बी अ थिंग। So let's see for group number 2, what is getting activated within group number 2 and your life, please. What is getting activated within group number 2 and in your life, please. What is getting activated within group number 2 and in your life. So यहाँ पे the garden and the gate है. So एक कार्ड नीचे रह गया. Okay, the garden and the gate. फर्स्ट कार्ड है आपका रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शंस। ओ माय गॉश, यस, केयरिंग कनेक्शंस। सो बहुत लोगों के लिए विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपको रेस्ट दिया जा रहा है। ओके, अगर आप ना करेंटली इन योर लाइफ अगर आप बहुत ज़्यादा रिसेंटली ही या फिर अभी भी उस डिसअपॉइंटमेंट से डील कर रहे हो ना, देन शायद काम के केस में चीज़ें थोड़ा स्लो है, या फिर ज़्यादा आपको फिज़िकल वर्क करेंटली करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या फिर आपको करने का मन नहीं जा रहा है शायद करेंटली। इसके पीछे भी एक रीज़न है बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि आपको रेस्ट दिया जा रहा है। ओके, ताकि आप अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को रेस्ट दे पाए एंड रिजुविनेट हो पाए, उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जा रहा है इन सम वे। बट व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन यू, ये जो स्पार्क है ना, ये जो एक्साइटमेंट है फ्यूचर को लेकर कि यूनिवर्स आपको और क्या ऑफ़र करने वाला है, वो जो इनोसेंस है ना, सेंस ऑफ इनोसेंस, वो वापस आएगा आपके अंदर। ओके, एंड इट्स हैपनिंग एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। ये जो रेस्ट आप ले रहे हो ना अपने लिए, अगर आप थोड़ा ब्रेक में हो ना, जहाँ पे आप ज़्यादा अपने आप को घसीट नहीं रहे हो, या फिर यू फील अ लिटिल बिट टायर्ड एंड ऑफ, एंड अगर काम के केस में भी थोड़ा डिले हो रहा है, देन इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू यू नो इट्स हैपनिंग सो दैट आपको रेस्ट मिल पाए। एंड बहुत लोगों के लिए जैसे कि ये जो स्पार्क इग्नाइट होगा ना आपके अंदर, ये जो एक्टिवेशन हो रहा है ना अराउंड इनर चाइल्ड एक्टिवेशन, इनोसेंस का एक्टिवेट होना, फिर से वो एक्साइटमेंट का एक्टिवेट होना, नया आइडियाज़ आपको मिलेगा अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो। उसी से एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है विच इज़ गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स
मोर केयरिंग कनेक्शंस, ऐसे कनेक्शंस जहाँ पे एटलीस्ट आपको पीठ पीछे आपके हाउ टू से दैट, दे वोंट लाइक स्टैब यू ऑन योर बैक, ओके, वो आपको धोखा नहीं देंगे एटलीस्ट, ओके। वैसे लोग आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, क्योंकि पास्ट में आपने वो बहुत देख लिया। एंड आई एम सेइंग कि आप अपने आप को अभी इन द अपकमिंग फ्यूचर आप अपने आप को स्टक नहीं रखेंगे। विद द गार्डन एंड द गेट आप फिर से वो एक्सप्लोर करने का जो एनर्जी है कि अच्छा कोई बात नहीं, पास में तो ये सब देख लिया, धोखा देख लिया, ये देख लिया, लेकिन यूनिवर्स इतना भी बुरा नहीं है, ओके। सो ये जो होप है ना वो फिर से रीइग्नाइट हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के एनर्जी में। एंड आई एम सिंग कि आप ये जो गेट है इससे बाहर निकलेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे अपनी लाइफ में, ओके। यू आर नॉट गोइंग टू कीप योर सेल्फ स्टक। सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। So let's see for group number 2, what is getting activated in group number 2's life, please. What is getting activated? So यहाँ sun है, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. What is getting activated in group number 2's life? So यहाँ पे है 5th house, where you have fun, romance and create things you are proud of, okay. एंड यहाँ पे है स्कॉर्पियो, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग एंड ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव, ओके। सो विद द 5th हाउस एंड स्कॉर्पियो बहुत ही टर्ब्यूलेंट एनर्जी से आपने डील किया होगा। 5th हाउस स्पीक्स अबाउट जो आप अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहते हो, आपका ड्रीम्स, आपका एस्पिरेशंस, आपका क्रिएटिविटी, आप जो क्रिएट करना चाहते हो, होम लाइफ, ये रोमांस को भी डिपिक्ट करता है। सो उसमें 10 ऑफ स्वर्ड्स होना, इसका मतलब ये है कि जो आपका ड्रीम्स है, जो आपका जो ख्वाब था, वो पूरा यू हैव सीन इट फॉलिंग अपार्ट, आपने धोखा देखा उसमें एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा होगा उसके आसपास। जो आपका ड्रीम था फ्यूचर को लेकर, जो विजन था, इट माइट हैव क्रैश्ड, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर क्या एक्टिवेट होगा आपके लिए ना, एक बहुत ही सही इंसान एंड सही लोग आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि ऑप्टिमिज्म जो है ना वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है, इट्स एक्टिवेटिंग, ओके। ये एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर एंड वही ये दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है टूवर्ड्स राइट पीपल, राइट पर्सन, ओके। जहाँ एटलीस्ट इतना टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी नहीं होगा। बट आई एम सीइंग कि आप डेथ एंड रिबर्थ से दोबारा से डील करेंगे इन दिस प्रोसेस, यानी कि आप अभी डेथ के थ्रू से डील कर रहे हो, यानी कि एक ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में एक एस्पेक्ट एंड एक रिबर्थ होगा आपके लाइफ में। सो स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ही डेथ एंड रिबर्थ एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो आप फिर से जन्म लेने वाले हो अपने लाइफ में एंड इट विल बी समथिंग न्यू फॉर यू, ओके। एंड ये जो है सन, ओ माय गॉश, आई डोंट नो ये कार्ड यहाँ पे कैसे आया, दिस कार्ड वॉज आउट हियर, बट एनीवेज। सो यहाँ पे द सन है, योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस, ओके। आप जिनसे मिलने वाले हो ना, स्पेशली अगर ये कनेक्शन है उसमें ना, आई एम सीइंग कि या देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे ना बहुत ही आपको ऐसा फील होगा कि इनसे आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। कुछ हद तक आपको एनर्जी इंटेंस लगेगा, नॉट इन अ वे कि नेगेटिव ढंग से इंटेंस नहीं, आपको लगेगा कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, पास्ट लाइफ से आप लोग कनेक्टेड हो एंड इस लाइफ टाइम में भी दोबारा से मिल रहे हो। सो यू विल फील वेरी मच कनेक्टेड टू दिस पर्सन, टेलीपैथिक कनेक्शन आप लोगों के बीच बहुत स्ट्रांग होगा। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे एंड आपको लगेगा कि आप डेस्टिन थे इनसे मिलने के लिए। सो ये थोड़ा इंटेंस आपको मिलेगा, आपको सपना भी सपना भी आएगा, ओके। सपनों में भी आपको ये मैसेज दिया जाएगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, ओके। सो लेट्स सी what is getting activated in group number 2's life and within them, okay. सो एनकरेजमेंट है यहाँ पे, यस एनकरेजमेंट, एंड यहाँ पे है सॉलिट्यूड, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ना अभी करंटली आपके लाइफ में यू मे बी फीलिंग लाइक यू आर इन अ सॉलिट्यूड, आपको लग रहा होगा कि आप अकेले ही हो, आप अकेले से ही टाइम स्पेंड करो एंड आपको ये टाइम दिया भी जा रहा है ताकि आप रेस्ट ले पाए एंड अपने आप को रिजुविनेट कर पाए, क्योंकि बहुत ही जल्द ना आपके लाइफ में एक नया एनर्जी इनिशिएट होगा, एक नया एनर्जी स्टार्ट होगा विच इज़ फुल ऑफ लाइक
आप बोल सकते हो कि एक्साइटमेंट बहुत है, ट्रैवल भी बहुत हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, लेकिन यू आर अबाउट टू मीट न्यू पीपल एंड अ न्यू पर्सन, ओके। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 13 नंबर है, यहाँ पे 13 मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्पीक्स अबाउट दैट। सो बहुत लोगों के लिए यू आर डीलिंग थ्रू अ ट्रांजिशन राइट नाउ, सो जिसके वजह से आपको थोड़ा सा अकेला टाइम दिया जा रहा है, ओके, विद द सॉलिट्यूड। सो शायद आप लोग अभी घर में ही हो, ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हो, ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं जा रहा है शायद। सो ये टाइम आपको डिलिबरेटली दिया जा रहा है, ओके। योर एंजल्स एंड गाइड्स वांट्स यू टू बी इन दैट एनर्जी, एंड यहाँ एनकरेजमेंट है। सो आपको हायर पर्सपेक्टिव दिया जाएगा, ओके। जैसे कि आप इस सॉलिट्यूड में हो ना, अकेले हो, एंड अपने अंदर ही उस लाइट को ढूंढ रहे हो, उस विजडम को ढूंढ रहे हो, आंसर्स को ढूंढ रहे हो कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होना था, ओके। एंड यू मे बी वंडरिंग अबाउट ऑल दैट, एंड यहाँ पे इसी प्रोसेस में आपको एक हायर पर्सपेक्टिव भी दिया जा रहा है आपके लाइफ को लेकर, ओके। एक एनकरेजमेंट आपको दिया जा रहा है। या जिराफ आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है करेंटली, ओके। देयर समथिंग अबाउट जिराफ, क्योंकि इसके पीछे भी और एक कम टुगेदर का कार्ड है। सो ये भी जिराफ है, ये भी जिराफ है। सो यहाँ हायर पर्सपेक्टिव आपको दिया जा रहा है टूवर्ड्स जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है, ओके। एंड विद द कम टुगेदर यहाँ डेफिनेटली आप किसी ना किसी से मिलेंगे, ओके। एंड जो आपका डिवाइन पार्टनर आप इसको बोल सकते हो। अगर आपने धोखा बहुत देखा है ना, देन आई एम सेइंग कि फ्रेंडशिप के केस में भी अगर आपने देखा है, देन आई एम सीइंग द राइट पर्सन इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ एज अ फ्रेंड बहुत लोगों के लिए, एंड बहुत लोगों के लिए ये पार्टनर है। So what is getting activated in within group number 2 and in your life? Something missing, intimacy or fertility issues है यहाँ पे bottom of the deck, एंड यहाँ पे है शमान, हीलिंग एनर्जी, यस। सो बहुत लोगों के लिए यू मे हैव अ पास्ट लाइफ ऑफ अ शमान, एज अ शमान बहुत लोगों के लिए, या फिर अभी करंटली आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो। अभी इस लाइफ टाइम में भी आप शायद आपके अंदर वो शमान का एक एनर्जी है जहाँ आप हीलिंग ला सकते हो, जहाँ भी आप जाते हो आप अपने आप को भी हील कर सकते हो शायद बहुत लोगों के लिए। बट विद शाबान एंड सॉलिट्यूड करेंटली तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो विद टाइम, बहुत क्लींजिंग हो रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप खुद हीलर हो देन यू आर हीलिंग योर सेल्फ, एंड आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है बहुत लोगों के लिए एज वेल। अगर आप बहुत वक्त से ट्रस्ट इश्यूज से डील कर रहे हो ना, बिकॉज ऑफ वट एवर हैज़ हैपन इन योर पास्ट, वो भी आपके अंदर हील हो रहा है विद टाइम, या डेफिनेटली। एंड जो मिसिंग है ना उसको लेकर कुछ हीलिंग हो रहा है। अगर आप आप बहुत लोगों के लिए यू मे बी डीलिंग विद सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस, एंड वो रीएक्टिवेट होगा बहुत लोगों के लिए, एंड उसी के वजह से एक स्पार्क आपके लाइफ में रीइग्नाइट होगा, लाइफ को लेकर एक्साइटमेंट होगा, क्रिएटिविटी आपके लाइफ में बढ़ेगा। यू विल सी दैट, आप उसको वो चीज़ आप फील कर पाएंगे अपने लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि क्योंकि सेक्रल चक्रा फर्टिलिटी से कनेक्टेड है बहुत लोगों के लिए, शायद आपका जो उसमें भी कुछ इश्यूज चल रहा था शायद बहुत वक्त के लिए, या फिर अगर द एरिया अराउंड द सेक्रल चक्रा उसके आसपास डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट इट मे बी ऑल्सो रिप्रोडक्टिव, ओके। कुछ अगर इशू चल रहा था देन वो हील होगा आपके लिए, ओके। सो दैट्स द मैसेज। सो लेट्स सी लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए। ट्रस्ट है, यस, ट्रस्ट करना है आपको इस प्रोसेस को लेकर, ओके। यू हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। बहुत लोगों के लिए आपका डेफिनेटली लाइफ में एक नया जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो पास्ट का डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ आपने इतना धोखा देखा, वो एंड होने वाला है आपके लाइफ में, ओके। एंड देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि कुछ ट्रांसफॉर्म होगा आपके रोमांटिक लाइफ में। अगर आप लोग ना अभी भी रिलेशनशिप में हो एंड किसी का अगर यहाँ ब्रेकअप नहीं हुआ है, या फिर इफ़ इट्स स्टिल हियर, देन आई एम सीइंग कि उसमें भी कुछ रिजॉल्व होगा, कुछ चीज़ें ऑलरेडी अगर आप कनेक्शन में हो तो यहाँ कुछ चीज़ें रिजॉल्व होगा आप लोगों के बीच, या ओके। सो दैट्स वन थिंग। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग सिंगल हो, देयर समबडी कमिंग इन, एंड अगर ये फ्रेंडशिप के आसपास आपने धोखा देखा था, नया फ्रेंड आपके लाइफ में एंटर करने वाला।
ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे टॉरस हो सकते हो। ओके, यहाँ पे वर्गो है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, व्हाट एल्स, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वारियस है, या व्हाट एल्स, मुझे उतना ही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। और ओके, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू, लिब्रा इज ऑल्सो हियर। Yeah, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3, अगर आपने ये garden, something lovely will grow from this. Okay, and ये sunstone choose किया है, then ये आपका reading है। and ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। okay, ये अभी तक मैंने देखा नहीं। so फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, सो बहुत लोगों ने रिसेंटली शायद आपने कुछ क्रिस्टल ख़रीदा होगा या फिर कुछ पेंडेंट आपने ख़रीदा होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपने नया प्लांट ख़रीदा होगा शायद, या फिर आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हो, या यू माइट हैव प्लांटेड समथिंग समवेयर। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है, या फिर ये आपका गाइडेंस है कि आप ये करें। ओके, यू माइट प्लांट अ ट्री विद एन इंटेंशन कि यू नो ये आपके मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्ट करे, एंड एक साथ इट विल फ्लॉरिश एज द ट्री फ्लॉरिशेस। आपका जो ड्रीम्स है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो भी फ्लॉरिश करेगा। वैसा इंटेंशन आप सेट कर सकते हो। बट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया है जो ग्रो होने वाला है आपके गार्डन में। ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत क्लींसिंग एंड सफाई आपने किया होगा अपने लाइफ में। यानी कि जो चीज़ शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था, या फिर आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहा था, शायद आपने डिलिबरेटली कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से बाहर निकाला है। ये हैबिट्स हो सकता है, ये ईटिंग हैबिट्स हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो आप कर रहे थे जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, उसके आसपास कुछ सफाई या फिर उसको काट के निकालने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग ना एक नया चैप्टर अपने लाइफ में स्टार्ट करो। बहुत एक पैशन, एक करेज, एक ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस का भी एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जो इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गेटिंग एक्टिवेटेड विद इन ग्रुप नंबर 3। देयर गॉड योर एंजल्स वन मोर टाइम, what is getting activated within group number 3 and in your life, please, dear God, your angels and guides, your archangel Michael, please be clear. What is getting activated within group number 3 and in your life? What is getting activated within group number 3 in your life? On this card, what is getting activated within group number 3 and in your life, please? Okay, so let's see. Bottom of the deck hai Knight of Wands. Okay, the Corsair, Knight of Wands. So let's see what is getting activated within group number 3 and in your life. Hermit है यहाँ पे, स्टोरी टेलर। आपका सेकेंड कार्ड है हैंग्ड मैन, केल्टिक आउल। What is getting activated within group number 3? यहाँ पे थ्री ऑफ स्टोन्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, and the last card is 9 of Wands. Interesting. Okay, so group number 3 के लिए what is getting activated within group number 3 and in your life? So विद द हर्मिट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग करेंटली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड एनर्जी में हो। इवन इफ़ आप एक्सट्रोवर्टेड हो जनरली, आई एम सीइंग कि करेंटली आपका एनर्जी बहुत इंट्रोवर्टेड है। यानी कि आप सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप अपने अंदर आंसर्स ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो करेंटली। बहुत लोगों के लिए तो आप प्रिपेयर कर रहे हो शायद अपने आप को किसी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर आप इंडोर्स बहुत ज़्यादा रहने का एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। इवन इफ़ आप बाहर हो, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा चुपचाप सा एनर्जी है, जहाँ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आप पढ़ रहे हो शायद, या फिर आप और ज़्यादा यू आर लर्निंग समथिंग, या फिर आप सीख रहे हो कुछ नया। एंड बहुत ही चुपचाप रहने का एक एनर्जी है, जहाँ आप ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज नहीं करो, या फिर लोगों को ज़्यादा बता नहीं रहे हो कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में।
ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेज है जो आप गैदर कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में, एंड ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगा बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए लिटरली आप लोग पढ़ रहे हो शायद। सो व्हाट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड इन विद इन ग्रुप नंबर 3? सो हैंगमैन है। सो एक नया पर्सपेक्टिव है जो आपको मिल रहा है सिचुएशंस को लेकर। सो गॉडेस लक्ष्मी का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो शायद आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो शायद अपने लाइफ में, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ आउल्स आउट हियर। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे इतना आउल्स दिखाई पड़ रहा है ना, आपका स्पिरिट एनिमल आउल हो सकता है। सो आउल इज़ अ डिपिक्शन ऑफ विजडम एंड नॉलेज, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपके अंदर बहुत विजडम एंड नॉलेज है, ओके, ऑलरेडी, एंड अभी भी करेंटली बहुत नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज ओवरऑल आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है। आपको अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा आपके लाइफ को लेकर। या देयर्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप वेट कर रहे हो ना एक्शंस लेने से पहले, आप फट से एक्शन नहीं ले रहे हो। यहाँ पे एक पोज जैसा है आपके लाइफ में, एंड ये जो पोज है ये एक नॉलेज को एक्टिवेट कर रहा है आपके अंदर, जहाँ एक ऐसा एबिलिटी आ रहा है जहाँ पे आप सिचुएशंस को अलग ढंग से देख पा रहे हो। पहले अगर आप एक ढंग से देखते थे ना, देन अभी आप अलग ढंग से चीज़ों को देख पा रहे हो, एंड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित हो रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग कि ये जो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है जहाँ पे वॉच बिफोर यू टेक एक्शन, ये वैसा जो एनर्जी है, आई एम सीइंग कि ये आपके लाइफ में रिकॉग्निशन लाएगा अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन करियर के केस में। या दो यहाँ पे जितना आप एक्चुअली फुल्ली आप कुछ एक्सप्लोर करने का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे ना फुल ब्लोन सक्सेस के लिए थोड़ा सा टाइम अभी भी बाकी है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, यहाँ कुछ हद तक आपको रिकॉग्निशन डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ मुझे कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहा है, यानी कि आप किसी और के साथ भी एक टीम में काम करेंगे शायद, या फिर कोलैबोरेट करेंगे शायद, जो आपके जैसे ही ऑलमोस्ट, उनका भी अपना नॉलेज है, अपना नॉलेज का भंडार है, एंड यू आर लाइक वर्किंग टुगेदर, एक साथ आप आकर एक टीम में काम कर रहे हो। बट योर गाइड्स आर सेइंग कि यहाँ पे और थोड़ा वक्त बाकी है, रेजिलियंस की अभी भी ज़रूरत है। ओके, ये एक्टिवेशन आपके अंदर हो रहा है, एक हायर पर्सपेक्टिव जो है लाइफ को लेकर वो एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। वाओ, ये बहुत एक्सप्लोर करने का एक एनर्जी है जिसमें अभी भी कुछ हद तक आपको रहना है एक्चुअली, क्योंकि लेट मी सी। ओके, फर्दर मोर मैं और देखती हूँ। What is getting activated within group number 3 and in your life, please? Okay, what is getting activated within group number 3 and in your life, please? Okay, so यह अप्रिसिएशन है, एज आई सेड, ये जो कार्ड है ये भी उसी को डिपिक्ट करता है, यानी कि फुल ब्लोन सक्सेस अभी तक नहीं आया है, लेकिन रेजिलियंस एंड अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में रहने का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। सो यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून। Okay, and out here is the thinking woman, yeah, definitely. So for group number 3, I'm seeing कि something is manifesting behind the scenes, okay, with the goddess of the moon again. आपका intuition इतना strong है ना, I'm seeing ये जो पाइल है ना बहुत psychic है, बहुत spiritual है, आपका गिफ्ट जो है बहुत हाइटेंड है इन कंपैरिजन टू अदर पाइल्स। ओके, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बहुत चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, एंड ये डीप डाउन आपको मालूम है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि जो एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर वो है एक हायर अवेयरनेस की चीज़ें बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड परहैप्स आपको कोलैबोरेट करना है इसी प्रोसेस में ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपका आइदर सोल कंट्रैक्ट है कुछ हद तक। आई एम सीइंग कि ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे ही हो, जिनके साथ आपको काम करना है। ओके, कुछ नॉलेज है आप लोगों का जो शायद आप लोगों को एक साथ शेयर करना है। सो यू आर मेंट टू मीट सर्टेन पीपल, उन लोगों के साथ आपको काम करना है।
बट ये कुछ हद तक आपके लिए सक्सेस लाएगा, बट फुल ब्लोन सक्सेस के लिए अभी भी थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, ओके, रेजिलियंस की ज़रूरत है, वो मैसेज आ रहा है। एंड वो चीज़ आपको पता चलेगा कि आप विटनेस कर पा रहे हो कि रिकॉग्निशन है, लेकिन अभी भी बाकी है, अभी भी और जानना है, ये वैसा एक एनर्जी है। या देयर समथिंग मोर जो शायद आपको सीखना है आगे जाकर, एंड वो चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे, ये एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर, ये हायर अंडरस्टैंडिंग अराउंड कि अभी भी कुछ है जो आपको सीखना है, अभी भी कुछ चीज़ है जिसको एक्टिवेट होना है आपके अंदर। उसके लिए आपको आइदर कुछ यू हैव टू लर्न समथिंग, या फिर आपको स्टडी करना है, कुछ आपको और कुछ सीखना है। ओके, बहुत लोगों के लिए तो लिटरली ये स्टडीज़ के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, हायर स्टडीज़। So let's see for group number 3, what is getting activated within group number 3's and their life, please. Uranus here, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Okay. So यहाँ पे Leo है, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate, focuses on the importance of self-belief. Okay. And यहाँ पे है आपका first house, what people see and the impression you give. Oh my gosh, yes. You are meant to be a leader. Okay, in this lifetime आपको leader होना है. And अभी तक शायद आप इस energy में नहीं आए हो. Okay, you are still learning. बहुत लोगों के लिए आप prepared हो रहे हो ये leadership के energy में आने के लिए. ओके, यू आर लर्निंग, आप अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करो या फिर और ज़्यादा सीख रहे हो, बट लेकिन आपका जो डेस्टिनी है वो यही है, टू बी अ लीडर। आपका खुद का अपना बिजनेस होगा बहुत लोगों के लिए, खुद आप एक लीडरशिप के पोजीशन में होने वाले हो, आपके अंदर एम्प्लॉइज़ होगा फ्यूचर में जाकर। एंड आई एम सीइंग कि ये चीज़ आप देख पाएंगे, ओके, एंड ये एक्टिवेट हो रहा है आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, ओके, ये जर्नी कवर करने के लिए, लेकिन आपको पता चल रहा है कि आप कौन हो, ओके, एंड ये एक्टिवेट हो रहा है, लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप इस लाइफ टाइम में लीड करने आए हो, आप इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसा आप क्रिएट करने आए हो जो बहुत ही अलग है, ओके, जो आप दैट इज़ गोइंग टू बी योर आइडेंटिटी, वो आपका आइडेंटिटी होगा। एंड उसके आसपास एक हायर रियलाइजेशन हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है आपके अंदर। एंड आई एम सीइंग कि आपका टीम वर्क, कोलैबोरेशन करने का जो स्किल्स है वो भी और ज़्यादा पॉलिश्ड हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। अपने विजडम एंड नॉलेज को लेकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, उसको शेयर करना, उस एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि विद द 9 ऑफ wands बहुत परसिवियरेंस है until you get here entirely, क्योंकि अभी भी थोड़ा जर्नी बाकी है, ओके, वो मैसेज आ रहा है। या क्योंकि अभी भी थोड़ा एनलाइटनमेंट बाकी है, अभी भी थोड़ा अवेकनिंग बाकी है, एंड वो चीज़ आप जान रहे हो, लाइक यू आर मेंट टू बी वेरी पावरफुल, ओके, बहुत लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए यू आर मेंट टू बी वेरी वेरी पावरफुल, एंड आप ये फील कर पा रहे हो, एंड वही जो एनर्जी है वो आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है। बट यू अंडरस्टैंड कि जो जर्नी है वो अभी भी थोड़ा कवर करना है आपको, ओके, सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। सो लेट्स सी what is getting activated within group number 3 and in their life, please. Okay, so यहाँ strength है, wow, and यहाँ पे है dragon slayer। yeah, this is like an uncharted territory जिसमें आपको पाव देना है आगे जाकर, एंड वो एक्टिवेट हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए तो अभी भी एक नया जर्नी है जो ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहा है जहाँ पे आप एक टीम में काम करेंगे या फिर ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके जैसे ही है ऑलमोस्ट, ओके, लाइक उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि सेम म्यूचुअल गोल है, बहुत विजडम है, नॉलेज है उनका, एंड यू आर मेंट टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट पीपल। एंड ये शायद एक अनचार्टेड टेरिटरी है आपके लिए, जहाँ पहले आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ऐसा चीज़, या फिर देखा नहीं होगा पहले। आप उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ो अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग विद द स्ट्रेंथ,
बहुत लोगों के लिए ना थ्रू डिफ़िकल्टी आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि आप कितना स्ट्रांग हो एंड आपके अंदर वो लीडरशिप एबिलिटी है एंड वो आप फिगर आउट कर पा रहे हो थ्रू डिफ़िकल्टी। लाइफ जितना टफ़ एंड टफ़ सिचुएशन आपकी तरफ भेज रहा है उतना ज़्यादा आपका रियलाइजेशन बढ़ रहा है। ओके वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यू हैव अ हायर पर्पस, आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में। वाओ। So let's see what is getting activated within group number 3 and your life please. Interesting. So यहाँ पे समथिंग मिसिंग है, इंटीमेसी और फर्टिलिटी इश्यूज बॉटम ऑफ द डेक। ये ग्रुप नंबर 2 के लिए भी निकला था, सो बहुत लोगों ने ग्रुप नंबर 2 भी चूज़ किया होगा, बट आई एम मैनिफेस्टिंग अ डिफरेंट एनर्जी आउट हियर। शमान है यहाँ पे, हीलिंग एनर्जी, शमान एंड हीलिंग एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये जो करेंटली जिस एनर्जी से आप लोग डील कर रहे हो ना, उसमें आप रियलाइज़ कर रहे हो कि शायद आपके अंदर बहुत ही हीलिंग एबिलिटी है, हीलिंग गिफ्ट्स है। बहुत लोगों के लिए आपका पास्ट लाइफ का एनर्जी रीएक्टिवेट हो रहा है शायद आपके अंदर, जहाँ पास्ट लाइफ में आप एक शमान थे एंड फिर से वो एनर्जी रीइग्नाइट हो रहा है, करेंटली आपके लाइफ में रीएक्टिवेट हो रहा है, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये जो हीलिंग करेंटली चल रहा है ना आपके लाइफ में, वो किसी ना किसी हद तक आपके सेक्रल चक्रा को हील कर रहा है। एंड सेक्रल चक्र अगर वंदत रहता है देन समटाइम्स इट स्पीक्स अबाउट ट्रस्ट इश्यूज, इट स्पीक्स अबाउट इंटीमेट कनेक्शंस बनाने से डरना, फ्रेंडशिप बनाने से डरना, क्लोज कनेक्शंस बनाने से डरना। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप उस इश्यूज से डील कर रहे थे बहुत वक्त से, या यू माइट हैव वंडिंग अराउंड दैट एंड शायद इसीलिए आप लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, भरोसा नहीं कर पाते हो, शायद दैट मे बी द केस। एंड आई एम सीइंग कि आपका सेक्रल चक्रा हील हो रहा है, ओके एंड उसी प्रोसेस में आपका अगर फर्टिलिटी इश्यूज चल रहा था ना, जो इवन इफ़ यू डोंट नो दैट येट, अगर कुछ ब्लॉकेज चल रहा था आपके सेक्रल चक्रा के आसपास, दैट इज़ गोइंग टू हील, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ज़्यादा हील होगा बहुत लोगों के लिए। एंड ये फर्टिलिटी, बाय फर्टिलिटी इट स्पीक्स अबाउट क्रिएटिविटी आपका ब्लॉक था शायद बहुत वक्त के लिए, आपका ओपन अप होगा क्रिएटिविटी आपके लाइफ में, आपको आइडियाज़ मिलेगा वन आफ्टर अनदर, ओके एंड आप उसके ऊपर एक्ट कर पाएंगे बहुत लोगों के लिए, वैसा एक मैसेज आ रहा है या। एंड विद द शमान आप लोग बहुत लोगों के लिए दैट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड, वो शमानिक एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है, यस। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग अ चाइल्ड, बेबी स्पिरिट फॉर सम ऑफ यू, शायद बहुत लोगों के लिए वो एक्टिवेट हो रहा है आपके लाइफ में, अ बेबी स्पिरिट, ओके। यानी कि एक बेबी जो आपके लाइफ में फ्यूचर में आने वाला है, उसका स्पिरिट ऑलरेडी इट मे बी अराउंड यू, ओके फॉर सम ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे या। एंड ये जो लास्ट कार्ड है ये देखते हैं, ये अबंडेंस है, ओ माय गॉश अबंडेंस। सो बहुत लोगों के लिए यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, ये एक्टिवेट हो रहा है, ये रास्ता टुवर्ड्स द अबंडेंस आपके लाइफ में एक्टिवेट हो रहा है। एज आई सेड, आपको लीडर, आपको एक बहुत ही पावरफुल जगह पे होना है इन टर्म्स ऑफ लाइक फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ आपका कॉन्फिडेंस एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होगा आगे जाकर। यू आर मेंट टू बी अ लीडर, आपके अंदर बिजनेस भी होगा बहुत लोगों के लिए, इनफैक्ट 3-4 बिजनेसेस भी होगा आपका। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट जर्नी। एंड अभी आप लोग ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हो ना जहाँ पे यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, आप उनसे कुछ सीख सकते हो, वैसे लोगों से आप लोग मिल रहे हो एंड उनके साथ आप कोलैबोरेट कर पाएंगे अपकमिंग फ्यूचर में। एंड वो आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस जैसा होगा जहाँ पे यू आर मेंट टू बी अ लीडर इन द फ्यूचर, यू आर मेंट टू बी बिजनेस ओनर, बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी हाई पोजीशन एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। लेकिन यू नो देयर्स अ लिटिल बिट ऑफ जर्नी जो अभी भी बाकी है वहाँ तक पहुँचने तक, लेकिन यू आर मेंट टू बी वेरी अबंडेंट। फाइनेंसेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा फ्यूचर में, ओके। एंड आई एम सीइंग अ वेरी अबंडेंट लाइफ जिसमें आपको होना है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि उसी प्रोसेस में सही कनेक्शन भी आपके लाइफ में आएगा एंड यू आर मेंट टू हैव अ चाइल्ड एंड वो भी आपके लिए बिल्ड हो जाएगा, ओके।
बहुत लोगों के लिए, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी एक चाइल्ड है, देन आई एम सीइंग कि यू नो देयर इज़ अ ग्रेटर एनर्जी, यानी कि अबंडेंस का एनर्जी आपके फैमिली को कवर करेगा। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो हो सकते हो, यहाँ पे वर्गो है, एरीज है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सेजिटेरियस है, एक्वारियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई इज हियर, वर्गो अगेन, ओके, एरीज, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, सो मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। एंड आप आर्कएंजल माइकल से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो फॉर ग्रुप नंबर 3, यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू आर्कएंजल माइकल। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 3। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।